नागपुर नाम के गांव में रामू किसान अपनी माँ लक्ष्मी देवी के साथ रहता था। गांव वालों का व्यवहार रामू और उसकी माँ के साथ बहुत खराब था। रामू को गांव वालों की बातों के कारण बहुत गुस्सा आता, मगर हर बार उसकी माँ उसके सामने हाथ जोड़कर उसे चुप करवा दिया करती थी। इस बार गर्मी पहले से ज्यादा टूट कर बरसी थी। रामू के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो ताकि मैं खेतों पर काम के लिए जाऊं। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, कितनी दूर से पानी लाना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इस बार गर्मी टूट कर बरस रही है। रात को ठंड भी तो इतनी ही हो जाती है। मैं तो पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं सकी। माँ, आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कंबल लेकर आ जाऊंगा ताकि तुम रात को शांति से सो सको। लक्ष्मी ने फिर खामोशी से उसके पास खाना लाकर रखी और फिर दोबारा से किचन में चली गई थी। अगली सुबह रामू अपने बैल लेकर खेतों पर आया तो देखा कि सब गांव वाले एक साथ मिलकर अपने गांव से ही पानी खेतों को दे रहे थे। आज मैं देख लेता हूँ इन लोगों को कि ये कैसे मुझे मेरे ही गांव से पानी लेने से मना करते हैं। मैं एक जमींदारी का बेटा हूँ। गांव में सबसे ज्यादा जमीनें मेरी हैं। फिर इसका क्या कारण है कि लोगों का व्यवहार मेरे साथ इतना बुरा है? रामू कुएं पर आता है और जब पानी लेने के लिए आगे जाता है तो गांव के लोग उसे रोक देते हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अब क्या तुम इस पानी को भी खत्म करना चाहते हो? तुम्हारे इस कुएं पर आने के कारण ये पानी भी खत्म हो सकता है। फिर हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पहले ही तुम लोगों की वजह से हम पर कहर बरस रहा है। तुम लोग फालतू की बातें मत करो। मेरी वजह से तुम लोगों पर कहर कैसे बरसा है? ये गर्मी तो भगवान के देन है। इस गांव में रात का समय बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है और दिन भर तंदूर की तरह पूरा गांव तपता रहता है। तो ये सब तो भगवान के देन है। ये भगवान का करिश्मा है। इसमें मेरा क्या दोष? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी तक सच नहीं बताया। अगर हम सच बताएंगे तो तुम्हें कड़वा लगेगा। अपनी माँ से पूछो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। माँ से तो मैं घर जाकर पूछ लूंगा, मगर तुम लोग मुझे बताओ कि हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों बनाते हो? मैं क्या जादू टोना करता हूँ जो मेरी वजह से काली बलाएं इस गांव में आ गई हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम लोगों के कारण ही काली बलाएं इस गांव में आई हैं, जो न जाने कब हम लोगों की जान छोड़ेंगी। यह गांव के लोग पागल हो चुके हैं। इनके साथ बहस करना अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। मैं अपना काम करूं, इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दूं। रामू फिर झगड़ा खत्म करके वहाँ से चला जाता है। अब मैं दूसरे गांव में ही जाता हूँ। नदी से ही पानी लेकर आता हूँ। मेरा तो रोज का यही काम है, इतने दूर जाकर पानी लाना और फिर अपने खेतों में बारी बारी पानी देना। पता नहीं हमारे कुएं क्यों सूख गए हैं। मैंने अपने खेतों में कितने ही कुएं बनाकर देख लिए हैं, मगर किसी में भी पानी नहीं आ रहा। पता नहीं इसका क्या कारण है। रामू दूर से अपने बैलों पर पानी लादकर खेतों में आया और फिर दोबारा नदी में चला गया। आधा दिन इसी तरह से बीत गया था। काश मेरा कोई भाई होता, कोई ऐसा आदमी होता जो मेरी मदद करता। मेरा काम भी आसान हो जाता। मैं तो गांव में किसी आदमी को पैसों पर भी अगर काम देने की बात करता हूँ तो वह भी मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई इंसान मुझसे बात नहीं करता। आखिर इसका कारण क्या है? मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं आज माँ से पूछ कर रहूंगा कि ऐसा क्यों है। जब रामू अपने घर वापस लौटने लगा तो शाम होने लगी थी और इस गांव में शाम होते ही बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी। ये भी भगवान का क्या करिश्मा है। दिन भर तो पूरा गांव तंदूर बना हुआ था और अब ऐसे लग रहा है जैसे हर तरफ बर्फ पड़ रही है। जब घर आया तो उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब थी। रामू अपनी माँ को देखकर घबरा गया। इस दुनिया में माँ ही तो थी, बापू तो उसके बचपन में ही चले गए थे। बेटा, इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर खाना बना सकूं। तुम अपने लिए कुछ खाने को बना लो। माँ, चिंता मत करो, खाना मैं खुद ही बना लूंगा। बस आज तुमसे एक बात पूछनी है। वादा करो
कि तुम मुझे मेरी सारी बातों के सब जवाब दोगी, जो बातें मुझे पागल कर देंगी, जो सवाल मेरे मन में कब से चल रहे हैं। बेटा, तुम वो बात क्यों जानना चाहते हो जिसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है? मैंने तुम्हें पहले भी यही सलाह दी थी कि अगर तुम्हें गांव वालों का रवैया बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। ये जमीन, ये घर बेचकर किसी शहर में या किसी और गांव में। नहीं माँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इस गांव में मेरी अपनी जमीनें हैं, घर है और मुझे इस गांव से बहुत प्यार है। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस मुझे पता चले कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं इन लोगों की नाराजगी को दूर कर दूंगा। बेटा, इन लोगों की नाराजगी बिना किसी कारण के नहीं है। वो लोग अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। अब तो रामू चौंक गया था। माँ, अगर वह लोग अपनी जगह पर ठीक हैं, तो गलत तो मैं भी नहीं हूँ। फिर सच क्या है? अब मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। पहले मैं खाने का इंतजाम कर लूं, फिर मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूँ। इन दोनों माँ बेटे ने एक साथ बैठकर खाना खाया था और फिर बर्तन बावर्ची खाने में रखकर रामू अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, अब शुरू से मुझे सारी बात बताओ कि गांव वाले मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, जबकि मैं निर्दोष हूँ। फिर हर बात का दोष मुझे ही क्यों दिया जाता है? गांव की औरतें तुम्हारे साथ भी बात नहीं करती। गांव में कोई भी खुशी हो, हम लोगों को नहीं बुलाया जाता। बेटा, आज से कुछ साल पहले की बात है। जब तुम छोटे से थे तब तुम्हारा बाप जिंदा था। तुम्हारे बाप की गांव में बहुत इज्जत थी। सब लोग ही उनकी बुद्धिमानी को बहुत मानते थे। वह बहुत चतुर थे। एक दिन गांव में ऐसी ही गर्मी पड़ गई थी। कुएं बिल्कुल सूख गए थे, कहीं पानी नहीं मिलता था। सिर्फ तुम्हारे पिताजी के कुएं में ही पानी था और अब उनके दिल में लालच उग आया था। वो पैसे लेकर लोगों को पीने के लिए पानी देते थे, बाकी इस्तेमाल के लिए लोग नदी से पानी ले आते। अरे, बापू वैसा क्यों करते थे? गांव के करीब लोगों को पानी देने के लिए पैसे क्यों लेते थे? क्या आपने कभी बापू को समझाया नहीं था? मैंने तुम्हारे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी नहीं मानी। और फिर एक दिन उस कुएं पर गांव की एक बूढ़ी औरत आई। उसका बेटा बीमार था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाए और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी जाए, तो ही वो जीवित रह सकता है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। वो जब तुम्हारे बापू के पास आई तो तुम्हारे बापू ने उससे भी पैसे मांगे। तो फिर क्या हुआ माँ? क्या बापू ने उसे पानी दे दिया? अरे कहाँ बेटा, तुम्हारे बापू ने उसे पानी नहीं दिया था। वह औरत रोते हुए वहां से चली गई। माँ, बापू ने तो ये बहुत गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमजोर लोगों की तो मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। फिर उसने तुम्हारे बापू को श्राप दिया कि तुम्हारे ये पानी भी सूख जाएंगे। गांव के जो लोग भी तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी नुकसान में रहेंगे। फिर जब वो बूढ़ी औरत घर गई तो उसका बेटा मर चुका था। अपने बेटे के सदमे में वो बूढ़ी औरत भी मर गई और फिर उसकी वजह से गांव को ये श्राप लग गया। सारा दिन तो गांव तंदूर की तरह तपता रहता है, मगर रात होते ही हर तरफ ठंड फैल जाती है। ऐसा कई सालों से चला आ रहा है और गांव के लोग तुम्हारे बापू को ही दोष देते हैं कि ये सब तुम्हारे बापू के कारण हुआ है। मुझे सारी बात अब समझ में आई है माँ, मगर आपने मुझे पहले ही सब क्यों नहीं बताया? गांव के लोग मुझे इतना कुछ कहते रहे, मैं सुनता रहा, मगर आपने मुझे सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मन से तुम्हारे बापू की इज्जत कम हो, तुम उनसे नफरत करने लगो। माँ, अब इस समस्या का क्या उपाय निकालना चाहिए? उस औरत की मृत्यु हो गई है और ये श्राप कैसे खत्म होगा? क्या माँ, तुम इस बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि ये श्राप खत्म हो जाए और गांव के लोग सुखी जीवन बिताने लगें। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती बेटा। बस उस दिन से गांव वालों ने मुझसे भी मुंह मोड़ लिया, तुमसे भी। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद भी गांव वालों का व्यवहार हमारे साथ पहले जैसा ही रहा। अब मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ये श्राप कैसे खत्म हो सकता है। पूरा दिन तो रामू अपने खेतों में काम करता रहता।
इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसलें इतनी अच्छी नहीं होती थीं। अब मुझे समझ आया कि मेरी फसलें अच्छी क्यों नहीं होती। ये सब उसी बूढ़ी दुखियारी औरत के श्राप की वजह से है। अगर वह जीवित होती तो मैं उसके पास जाकर अपने बापू की जगह उससे माफी मांग लेता, उसकी मदद करता, तो शायद वह ये श्राप वापस ले लेती। रामू उस दिन भी दूर से नदी से पानी लेकर आ रहा था। आज तो घर में पीने का भी पानी नहीं है। पीने का पानी भी मुझे दूसरे गांव से लाना पड़ेगा। अपने गांव वाले तो मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं देते। रामू अपने खेतों में पानी डालने के बाद दोबारा पीने के लिए पानी लेने के लिए गया था। वापस आते हुए बहुत थक चुका था। एक जगह पर बैठकर वह पानी पीने लगा तो उसी वक्त वहाँ पर एक साधु आया। मैं बहुत प्यासा हूँ बेटा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये जिस छाया में तुम बैठे हो, अगर मुझे यहाँ बैठने दो और मुझे पानी पीने दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे हाँ, बैठ जाइए। यहाँ पर आप चिंता मत करें, मेरे पास बहुत पानी है पीने के लिए। अगर आपको खाना चाहिए तो मैं खाना भी आपको खिला सकता हूँ। अरे नहीं बेटा, खाने की जरूरत नहीं है, बस मैं थक गया था। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो मैं छाया में बैठने की इच्छा कर रहा था और पानी की जरूरत भी महसूस हो रही थी। ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे बेटा, मुझे एक बात तो बताओ, मैं जब भी इस गांव में आता हूं तो यहां पर गर्मी बाकी गांव से बहुत ज्यादा होती है, जैसे गर्मी का कहर बरस रहा है। अरे बेटा, ऐसा क्यों है? मुझे बता सकते हो कि तुम लोगों के गांव पर किसका श्राप है? झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है। क्या मुझे इस बूढ़े आदमी को सच बता देना चाहिए? हाँ, सच बता देता हूँ। हो सकता है कि यह कोई मेरी सहायता कर सके। रामू ने सारी बात साधु बाबा को बताया। बेटा, मुझे तुम्हारी सच्चाई और मन की अच्छाई बहुत पसंद आई है। तुम दूसरों के लिए बलिदान दे सकते हो। तुम खुद भी गर्मी के सताए हुए थे, मगर मेरी वजह से तुमने इस छाया को मुझे दे दिया और इतने दूर से पानी लेकर आए, पानी भी मुझे पीने के लिए दे दिया। अरे यह तो मेरा फर्ज बनता है। अगर कोई बूढ़ा कमजोर आदमी है तो उसकी मदद करो। हर कोई यह काम नहीं करता। तुम्हारे बापू ने भी तो यह काम नहीं किया था। अगर वह उस दिन ऐसा कर लेते, जरा सा बलिदान दे देते, तो आज पूरा गांव सूखा नहीं होता। आज पूरा गांव उनकी वजह से इतनी गर्मी में मर न रहा होता। तुम्हारे गांव में परिंदे और जानवर भी गर्मी से मर रहे हैं। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। यह सब देखकर दुखी होता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। वह बूढ़ी औरत मर चुकी है और अब उसका श्राप कैसे खत्म होगा? बेटा, उस बूढ़ी औरत ने तुम्हारे बाप को यह कहा था कि ये जमीनें तुम्हें फायदा नहीं देंगी और ये पानी के कुएं भी तुम्हें पानी नहीं देंगे। सिर्फ इस गांव में ही तुम लोगों को ये समस्या है। तुम लोग अगर शहर में किसी और गांव में चले जाओ तो ये सब समस्या नहीं होगी। तुम लोग ये सब बेच दो। अरे नहीं साधु बाबा, यह किसी समस्या का उपाय नहीं है। हमारी तो जीवन आसान हो जाएगा। मगर वह जो इस गांव में रहते हैं, वह क्या करेंगे? वह क्या इसी तपते हुए तंदूर में सारी जीवन बिताएंगे और रात जैसे किसी बर्फ में गुजारी हो? लोग ठंड से भी मर जाते हैं और दिन को गर्मी में भी जानवर और परिंदे भी बहुत ज्यादा मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब की सहायता कर सकूं। सबका जीवन सुखी हो, चाहे वह इंसान हो या जानवर। अरे बालक, तुम तो वाकई ही बहुत अच्छे और मन के सच्चे इंसान हो। तुम अगर चाहते तो इस गांव से जाकर अपना जीवन आसान बना सकते थे, मगर तुम अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हो और तुम्हारे जैसे इंसान के साथ भगवान कभी भी गलत नहीं करता। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, इन बातों को गौर से सुनो, तो यह श्राप आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जीवन से और इस सारे गांव से खत्म हो जाएगा। तुम यात्रियों के लिए पानी का इंतजाम करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनकी सहायता करो। अगर कोई गरीब नजर आता है तो उसकी भी सहायता करो। बस तुम्हें अपने आप से दूसरों को फायदा ही देना है। गांव वाले तुम्हारे साथ जितना भी बुरा करे, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं माना है। जितना तुम सबके साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहोगे तो ये श्राप उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम अब अपनी जमीनों के बजाय गांव से बाहर एक कुआं खुदवाओ, वहां से मुझे विश्वास है जरूर पानी निकलेगा और इस पानी से तुम यात्रियों की प्यास भी बुझा सकते हो और अपने लिए भी उपयोग कर सकते हो।
अरे ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। मैं इन सब पे आज से ही अमल करूंगा। साधु बाबा वहाँ से चले गए थे। रामू उन्हें देखकर हैरान रह गया था। अरे आज से पहले तो ये साधु बाबा मैंने किसी भी आसपास के गांव में नहीं देखे। इसका मतलब है कि ये भगवान की तरफ से मेरी मदद करने के लिए आए थे। मैं उनकी बातों पर जरूर अमल करूंगा। मुझे लगता है कि इन्हीं बातों में मेरी सफलता छुपी है। रामू ने गांव से बाहर थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहां पर कुआं खुदवा लिया था और वह यात्रियों की मदद करने लगा था। रामू अपने बाप से बहुत अलग है। हम उसके साथ बिना किसी कारण के बुरा व्यवहार रखे हुए थे। उसके बाप ने जो भी किया उसमें रामू का तो कोई दोष नहीं है। हमें रामू के साथ अच्छे से आना चाहिए। वह तो गांव के लोगों की मदद करता है और यात्रियों की भी सेवा करता है। अब रामू ने उस कुएं के पास एक छोटा सा कमरा भी बना दिया था, जिसमें कुछ चारपाइयां और जरूरत का सामान भी रखा हुआ था। एक दिन शाम के वक्त वहां पर एक बूढ़ी औरत आई। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये गांव बहुत अजीब है। पूरा दिन यहाँ पर इतनी गर्मी थी और रात को इतनी ठंड। मैं एक यात्री हूँ। मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। तुम मेरी सहायता करो, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। अरे बाबा जी, ये कमरा मैंने यात्रियों के लिए ही बनाया है। अगर कोई रात को यहाँ आए तो वह इस कमरे में रह सके। इसमें कंबल भी है जो आपको सर्दी से बचाएगा। मैं आपके लिए खाने का भी इंतजाम कर दूंगा। और फिर रामू रात को सर्दी से कांपते हुए उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लाया। अगर आपको खाने के अलावा और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो रात में तुमने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई नहीं कर सकता था। मैंने तुमसे ज्यादा दयालु व्यक्ति इस पूरी दुनिया में नहीं देखी। और फिर रामू रात आने वाले मुसाफिरों को उस कमरे में सुला देता, उनके लिए खाने का भी इंतजाम करता, उनकी हर हद तक मदद करता। आहिस्ता आहिस्ता गांव से गर्मी का कहर टूटने लगा था और रात को ठंड हो जाती थी, वह भी खत्म हो गई थी। लगता है गांव से इस श्राप का असर खत्म हो रहा है। भगवान का शुक्र है, अब गांव वाले सुखी जीवन बिता सकेंगे। अरे हमारे गांव से रात की ठंड खत्म हो गई है और दिन की जो इतनी गर्मी होती थी वह भी नहीं रही। ये सब कैसे हुआ? अभी मेरी जमीन के कुएं से पानी नहीं निकला और फसल भी ज्यादा नहीं हो रही, मगर मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। अब बाकी लोग तो सुखी रह रहे हैं, मुझे भी जल्दी भगवान सुखी कर देगा। रामू अपनी बात पर कायम था। बेटा, तुम जितनी लोगों की मदद कर रहे हो, भगवान चाहेगा तो वह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माँ, मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ खुश रहूं। आप तो चाहती थीं कि गांव की ही कोई लड़की हो जिसके साथ आप मेरा विवाह करें, मगर गांव के लोग तो मेरी सूरत भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। मगर अब मुझे लगता है कि आपकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं कामयाब हो गया हूँ। बेटा, गांव वाले ये कहते थे कि जो भी इस घर में अपनी लड़की देगा तो उसके परिवार पर भी श्राप आ जाएगा। लोग तो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। वे हमें अपनी बेटी कैसे देंगे? माँ, अब समय बदल गया है। अब गांव वालों का व्यवहार बदल गया है। जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब रामू अपनी फसलों पर गया तो कुएं में पानी आ चुका था। सारे कुएं पानी से भरे हुए थे और फसलें भी अच्छी लग रही थीं। माँ, हमारे ऊपर से इस श्राप का असर खत्म हो गया। माँ, अब हम श्राप से आजाद हो गए हैं। अब हम सुखी जीवन गुजारेंगे। अगले दिन गांव वाले रामू से माफी मांगने आए थे। हम तुम्हें समझ ही नहीं सके रामू। हम तुम्हें किसी और की गलती की सजा देते रहे, जबकि तुम इस सब में निर्दोष थे। आप सब भी हमें माफ कर दें। हमारे पति ने आपके साथ भी बहुत बुरा किया था। और हाँ, मैं आप लोगों को एक शर्त पर माफ करूंगी। और वो क्या शर्त है लक्ष्मी देवी? बताइए, हम आपकी हर शर्त मानेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रामू को अपनी बेटी दे दें। मैं रामू का विवाह इसी गांव में ही करना चाहती हूँ। आज से पहले तो तुम लोगों को ऐतराज था,
मगर अब मुझे विश्वास है कि कोई भी मेरे रामू को इनकार नहीं करेगा। अरे, हमें इस बात से अब कोई इनकार नहीं है। तुम जिसे कहोगी वही तुम्हें अपनी बेटी दे देगा। रामू जैसा नेक पति किसी किस्मत वाली कन्या को ही मिल सकता है। ठीक है, मैं राजू भाई की बेटी बिंदिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या राजू भैया को मेरे बेटे का रिश्ता स्वीकार है? हाँ हाँ बहन, मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं है। तुम बताओ कब बारात लेकर आ रही हो? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, उनका दुख दूर करें, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। सच्चा प्रेम, सेवा और दया ही जीवन की असली संपत्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।